अब देश गोलियों के जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं देगा, अब भारत हर उस बूंद का हिसाब लेगा जो गद्दारी के नाम पर बहाई गई। फ्रेंड्स, पहलगाम आतंकी हमले में 25 से ज़्यादा भारतीयों की शहादत ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। लेकिन इस बार भारत ने जवाब सिर्फ भाषणों में नहीं, एक ठोस एक्शन के जरिए दिया है। वो है इंडस वाटर ट्रीटी को विड्रॉ करके। देखो, भारत जो है इतने हमले सहने के बाद भी चुप रहा हमेशा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। 1965 का युद्ध सहा, ट्रीटी उस समय भी नहीं तोड़ी। 84 सियाचिन लिया, फिर भी पानी बहता रहा। 1999 में कारगिल में धोखा खाया, फिर भी इंसानियत दिखाई। 2001 में संसद हमला हुआ, फिर भी समझौता जारी रखा। मुंबई जल उठी 2008 में, फिर भी नदियां नहीं रुकी। 2016 में उरी में जवान जले, फिर भी शांति बनी रही। 2019 पुलवामा हमला हुआ, पर पानी नहीं रुका। लेकिन 2025 के इस पहलगाम हमले ने सारी हदों को पार कर दिया है। 25 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए हैं। अब ये नहीं चलेगा, इंडस वाटर ट्रीटी नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान को हर एक बूंद के लिए तरसाया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या है, ये कब और किन शर्तों पर साइन हुई थी, भारत ने इसे क्यों रिवॉक किया और इसका पाकिस्तान पर क्या असर होने वाला है, और पाकिस्तान पर इसका असर कब तक हमको देखने को मिलेगा। आज के इस पूरे वीडियो में हम एक एक इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से खोलकर समझने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, साल 1947 की बात है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो सिर्फ ये बंटवारा जमीन का नहीं था, नदियां भी यहाँ पर बट गई थी। यहीं से शुरू हुआ था पानी का विवाद। जितनी भी बड़ी नदियां थी, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, इन सबका सोर्स ओरिजिन कहाँ पर है? भारत में है। लेकिन इनमें से ज्यादातर पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है। आगे चलकर 1948 में क्या हुआ? भारत ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाली कुछ नहरों का पानी रोका। पाकिस्तान चौंक गया, क्योंकि उसकी सिंचाई जो है वो पूरी तरीके से ठप होने लगी थी। इस घटना को पाकिस्तान ने एक वाटर एग्रेशन की तरह देखा। 1948 से 1960 तक कई बार बातचीत चली, कभी अफसरों के बीच, कभी नेताओं के बीच। मामला इतना बढ़ गया कि वर्ल्ड बैंक को बीच में आकर इस मुद्दे को सॉल्व करना पड़ा। इसी दौर में एक बड़ी संधि हमको देखने को मिलती है, ट्रीटी देखने को मिलती है 19 सितंबर 1960 को। कराची में ये संधि हुई, जिसे कहा गया इंडस वाटर ट्रीटी। भारत की तरफ से साइन किया था उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, और पाकिस्तान की तरफ से थे राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान। इस पूरी ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने अरेंज और निगोशिएट किया था। बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, ताकि दोनों देश इंडस नदी प्रणाली के पानी का इस्तेमाल तय नियमों से कर सके। भारत को मिली थी 3 ईस्टर्न रिवर, रावी, ब्यास और सतलज, इनका पूरा अधिकार मिला। वहीं पाकिस्तान को मिला वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम और चिनाब का लगभग पूरा पानी, वो भी बिना किसी बदले में। बस मांगी थी शांति। शांति के नाम पर भारत ने इस ट्रीटी को साइन किया था। इस ट्रीटी के तहत ऐसा नहीं था कि भारत वेस्टर्न रिवर को बिल्कुल यूज नहीं कर सकता है। भारत लिमिटेड सिंचाई इरिगेशन कर सकता है। भारत को वेस्टर्न रिवर पर डैम बनाने की भी इजाजत दी गई, पर बहुत सारे कुछ टेक्निकल नियमों के साथ में। जब ये ट्रीटी हुई थी तब भारत मजबूर था, इंटरनेशनल प्रेशर था, वर्ल्ड बैंक का इन्वॉल्वमेंट था, इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत ही लिमिटेड थी। तो उस समय हमको ये ट्रीटी देखने को मिलती थी। लेकिन आज का भारत जो है वो हाइड्रो पावर में आत्मनिर्भर है, इरिगेशन के लिए स्मार्ट कैनल नेटवर्क बना चुका है। सबसे जरूरी, अब नेशनल सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। पहलगाम के इस हमले के तुरंत बाद भारत ने अपना मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। 23 अप्रैल 2025 की रात प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक के बाद में यह तय हुआ कि 1960 की इस इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित, मतलब सस्पेंड कर दिया जाए। ये एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पिछले 60 सालों में चाहे कितनी भी जंगें हुई हो, ये संधि कभी भी नहीं रोकी गई। सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी ओर से सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर जो ये टेररिज्म है, इसको समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक ये ट्रीटी जो है सस्पेंडेड रहेगी। तो ये थी फ्रेंड्स इंडस वाटर ट्रीटी। अब जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, तो क्या वाकई पाकिस्तान का पानी रोका जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल रोका जा सकता है। अब तो कोई ट्रीटी की पाबंदी भी नहीं बची है। अब हर फैसला भारत की जरूरत, सुरक्षा और रणनीति के हिसाब से होगा। भारत अब अपनी नदियों पर बड़े पैमाने पर स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। जो पानी पहले खुलेआम पाकिस्तान बहता था, अब उसे स्टोर किया जाएगा, अपने नागरिकों को दिया जाएगा, भारत के नागरिकों के लिए। देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रनिंग है, जैसे कि पक्कल डुल डैम की बात करें, बगलिहार डैम की बात करें जो चिनाब नदी पर है, ऑपरेशनल में है। रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें, ये भी निर्माणाधीन है। किशन गंगा प्रोजेक्ट की बात करें जो कि नीलम रिवर पर है, झेलम नदी की सहायक नदी। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है ऑलरेडी देखिए रनिंग है और कुछ कंप्लीट भी हो चुके हैं।
अब पानी जो है सीमा पार नहीं जाएगा। भारत के पास ये आज़ादी भी है कि वो जितनी चाहे उतनी बिजली वेस्टर्न रिवर से बनाए और पानी को अपने स्ट्रेटेजिक तरीके से रिलीज करे या बिल्कुल भी ना करे। पंजाब, हरियाणा, जम्मू में नई नहरें, पाइपलाइन सिस्टम, वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स ये सभी बनाए जा रहे हैं। अब वो पानी जो पहले पाकिस्तान की ओर बहता था रीडायरेक्ट होकर भारत के किसानों तक पहुंचेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसका असर पाकिस्तान को कब तक दिखेगा। तो देखिए इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो लगभग शुरू भी हो चुका है। किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट झेलम नदी की सहायक नदी जो नीलम नदी पर बना है पहले से ही ऑपरेशनल है। पाकिस्तान को मिलने वाला बहाव जो है फ्लो पहले ही प्रभावित कर चुका है। बगलिहार डैम की बात करेंगे तो ये चिनाब नदी पर बना ये प्रोजेक्ट है जो कि अभी ऑपरेशनल है। इससे निकलने वाला पानी की मात्रा जो होगी अब भारत के कंट्रोल में होगी। असर आने में अगर हम देखें थोड़ा तो 12 से 24 महीने हमको देखने को मिल सकते हैं। पक्कल डुल डैम जिसका सीधा असर पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर पड़ेगा। रेटल प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी और कंट्रोल फ्लो दोनों के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, इससे पहले जो पानी पाकिस्तान की तरफ जाता था अब वो पंजाब और जम्मू की जमीन सींचेगा। 2025 से 2027 के बीच पाकिस्तान को हर सीजन में कम वाटर फ्लो देखने को मिलेगा। फसलें कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज फेस करना पड़ेगा, लंबे पावर कट देखने को मिलेंगे। इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो भारत अब धीरे धीरे परमानेंट वाटर कंट्रोल की दिशा में बढ़ रहा है। पाकिस्तान को फ्यूचर में इंटरनेशनल फोरम से भी सपोर्ट कम मिलेगा क्योंकि भारत अब टीटी से बाहर है और अपने हक का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध जैसे हिस्सों में सिंचाई के लिए जो पानी इंडस और चेनाब से आता था उसकी मात्रा में ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिलेगा। लगभग 80 से 90% की आपूर्ति जो है पाकिस्तान वो इंडस रिवर से करता है। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस देखने को मिलेंगे। 35% पावर पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्लांट से आता है। पानी कम आएगा, टरबाइंस बंद हो जाएंगे, लंबे लोड शेडिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जैसे बड़े शहरों में पीने के पानी की किल्लत आएगी। टैंकर माफिया बढ़ेगा, दंगे बढ़ेंगे, हेल्थ क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो ये सभी पाकिस्तान को झेलना होगा अब। तो इसका असर शुरू हो चुका है। हर महीने हर सीजन पाकिस्तान को ये एहसास होगा कि अब इंडस की बूंद भी उसकी नहीं रही, अब उसे मिलेगा प्यास और पश्चाताप। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये इंडस वाटर ट्रीटी को डिटेल में डिस्कस किया। पिछले 60 सालों से चली आ रही इस ट्रीटी के खत्म होने से पाकिस्तान को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस करी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई थी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी अच्छे समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।